अच्छे लोगों की बात ही अलग है ना? अच्छे लोग तो हमेशा भीड़ में भी पहचान में आ जाते हैं। अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो सच के रास्ते पे चलते हैं, जो सबके भला सोचते हैं और मतलब कभी किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं पाते, सपनों में भी नहीं, करना तो दूर की बात होती है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, परेशानी आती है, बहुत सारे संकट आते हैं, लेकिन ये उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। मतलब आराध्या उनका उनका भगवान उन्हें बचाने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का प्रोटेक्शन और ऐसे व्यक्ति का आप मान सकते हैं कि ध्यान जो रखना है वो भगवान जी रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे चाहे कोई कितना भी साजिश कर ले, कुछ भी कर ले, उन्हें प्रोटेक्शन भगवान जी हमेशा करते रहते हैं। तो आप अच्छे जब रहते हो ना, अच्छे बने रहते हो, मतलब किसी भी जगह पे, किसी भी रिलेशन में, कहीं पे भी अगर आप हमेशा अच्छा हो, तो फिर आप देखना, एक चीज़ आप देखना कि जो बुरे लोग होंगे ना, वो आपको तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, आपका अस्तित्व मिटाने की कोशिश करेंगे, आपको इतना तोड़ना चाहेंगे, इतना आपको झुकाना चाहेंगे, आपसे इतना ईर्ष्या रखेंगे। मान लो जैसे आपने उनका कुछ बिगाड़ दिया हो, उनका कोई कीमती सामान आपने ले लिया हो, वो उस तरह से आपसे बदला रखेंगे, उस तरह से ईर्ष्या करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप इतने अच्छे हो कि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए वो ये सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप उनसे हर तरह से बेटर हो, क्योंकि उनके पास जो नहीं है वो आपके पास है। उनके पास कुछ तो ऐसा है जो नहीं है, जो आपके पास है। फिर चाहे वो आपकी अच्छाई होगी, चाहे आपके पास कोई अच्छा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर आपके पास एक अच्छा सा पर्सनैलिटी, या फिर अच्छा खासा ज्ञान किसी भी फील्ड में, कुछ भी अगर कुछ ऐसा है, उनसे बेहतर है और उनसे ज़्यादा है, तो ऐसे लोग इस तरह से भी आपसे जलन भाव ईर्ष्या रखते हैं। तो पता है क्या होता है, ऐसा रखना, चलो कोई बात नहीं, रखते होंगे, रखते हैं और रखते भी रहेंगे आगे भी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसा करने से भी वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हित नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते, सॉरी, हित नहीं, अहित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा वो इंसान तो भगवान के, उसके ऊपर प्रकाश है, भगवान का सपोर्ट है, भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए वो ऐसा बना है वो व्यक्ति। लेकिन जो ऐसे नहीं हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उन लोगों को सिर्फ लोगों को दर्द तकलीफ़ में देखना और परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि भगवान तो सपोर्ट करते नहीं हैं, और जब वो भगवान के किसी अच्छे भक्त के साथ ऐसा करते हैं ना, तो उनके साथ भी भगवान बहुत बुरा करता है। इतना बुरा कि मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। बहुत बुरा होता है उनके साथ फिर, और वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन सच कहें तो एक अच्छे इंसान के पीछे अगर आप हाथ धो के पड़ जाते हो बर्बाद करने के लिए, या फिर नफ़रत, या फिर ईर्ष्या, जलन, तो आप एक चीज़ देखना, आप ज़्यादा दिन उनसे तो ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, तो एक तो उनके ऊपर भगवान की कृपा होती ही है, और आपके इस तरह के व्यवहार से भगवान उनका और सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो और पहले से भी और अच्छे से रहने लगते हैं, भगवान उनकी और सहायता करने लगते हैं। लेकिन आपका क्या होता है, आप तो, एक तो आप अच्छे इंसान थे नहीं, भगवान को मानते थे नहीं, ऊपर से आपने भक्त के किसी बालक को आपने सताने की दुस्साहस किया है, तो आपके साथ तो अब अच्छा होगा नहीं, कभी अच्छा नहीं होगा, वैसे भी नहीं होता, और अब तो आपने और भी ज़्यादा गुनाह किया है, तो आपके साथ अब अच्छा होने का सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, उस इंसान का अगर नसीब में भगवान ने 20% दुख लिखा होता है, तो वो अपने कर्मों से, इस तरह के कर्मों से, वो अपना जो 20% का दुख है उसको 90-80% में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे करने के बाद वो इंसान, मतलब अब ऐसा है कि एक मतलब मान लीजिए
अनवांटेड पर्सन, जैसे धरती पे रहना ना रहना एक बराबर, डस्टबिन टाइप। मतलब आप क्यों हो, नहीं हो, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, वो क्यों होता है धरती पे, है ना। जीने में तो कोई लक्ष्य होना चाहिए, चाहे भगवान की प्राप्ति हो, चाहे किसी को खुश करने की आपका जीवन का लक्ष्य हो। जैसे आप दूसरों के लिए जीते आए हो, दूसरों के लिए करते आए हो, अपने लिए आपने नहीं सोचा, या फिर आप भगवान जी के मार्ग में चलते रहना पसंद करते हो, या फिर आप अगर अपने लिए जी रहे हो तो कोई मुकाम हासिल करो, तो आप ऐसे बनो। अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं हो तो आप तो एक डस्टबिन के समान हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है। फिर अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, भगवान से प्यार नहीं करते, किसी और से भी प्यार नहीं करते, तो आप क्यों आए हो इस धरती पे। आपका तो कोई एम्बिशन मिशन कुछ नहीं है, लक्ष्य ज़ीरो। ऐसे लोगों का मतलब धरती पे रहना ना रहना सेम होता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं धरती पे जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, दूसरों को अगर देखते हैं तो ईर्ष्या भाव रखते हैं और उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में विधाता भी उनको अच्छा से पटक पटक के जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करते रहते हैं। उसमें उनको थोड़ा सा भी ना शर्म आता है और ना वो करना बंद करते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, भगवान उनको ले जाके कहीं पे भी धक्का दे दे, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरते। उनका मतलब ऐसा है कि पता लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है तभी हुआ है, लेकिन उस चीज़ को वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भगवान को मानते ही नहीं है। तो वो कभी भी नहीं मानते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था इसलिए उनको ऐसा मिल रहा है, कभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। तो उनको लगता नहीं है कि कर्मा वर्मा होता है, वो डेस्टिनी पे भरोसा ही नहीं करते, जो गलत करते रहते हैं। जो अक्सर देखिएगा, जो हमेशा गलत काम किया है जो व्यक्ति, वो कभी भगवान, डेस्टिनी ये सब को नहीं मानता है। अगर वो मान लेता तो ये सब काम करना ही बंद कर देता, लेकिन वो मानता नहीं है, इसीलिए तो करता है ना। तो वही बात है। लेकिन ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता है, और जिसके ऊपर करता है उसका तो भला होना निश्चित ही है, सबको पता है। तो आज का इस टॉपिक में यही समझ में आता है कि आप कुछ भी हो जाए, आप सही रहो, हमेशा सही रहो। चाहे कोई आपके साथ गलत है, सही है, नो मैटर, आप मत देखो कौन आपको क्या दिया, कितना दिया, मत देखो। बस आपने यहाँ पे जीवन में, आप इस जन्म में जो आए हो, आप कितना दिए हो, किसको दिए हो, और आप मतलब आप अपना हिसाब रखिए कि आपने किसी को प्यार जो किया, किसी को कुछ जो दिया, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं हो गया, उस व्यक्ति को कहीं और तो कुछ नहीं चाहिए था। आप में जितना हैसियत है, जितना आप में औकात है, आप लगा के उनको दे सकते हो। मतलब इसमें ये मत सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, फल की आशा ना करते हुए आप अपना कर्म करो, बस किसी और के लिए जियो, भगवान जी के लिए जो है। या फिर नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो अपने आप से इतना प्यार करो कि अपने जो भी अपने आप को चाहिए आप वो खुद से ला के दे सको, उसे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सबसे बेहतर होता है भगवान जी से प्रेम करना इस जन्म में। इस जन्म मतलब इंसान जन्म में कुछ भी कह लीजिए, जब भी धरती पे एक इंसान ही है ना जो भगवान जी का नाम ज्ञान ले सकता है। तो जो जीव होते हैं वही, बाकी चीज़ तो नहीं ले सकता ना। जानवर को तो इतना बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कोई जानवर देखिएगा मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, वो बहुत मतलब वो भगवान का प्राप्त मतलब आशीर्वाद होता है जो वो ऐसा कार्य करते हैं, वरना सब जानवर तो ऐसा करते नहीं हैं। तो हम इंसान हैं, हमें ये जन्म भगवान जी को याद करने के लिए, प्यार करने के लिए मिला है, इसीलिए कुछ भी कीजिए लाइफ में, अच्छा बने रहिए, ख़राब बना रहिए, लेकिन हाँ भगवान जी को सर्वप्रथम रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो हमारे भगवान जी है। तो और एक बात, कल मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि आपकी आराध्या कौन है, आपको ये जानने में मदद मिलेगा, है ना। तो जैसे 12 राशि होते हैं, 12 राशि में जैसे कि पहला होता है मेष राशि, उनके उस जातक के जो राशि स्वामी हैं वो होते हैं आपके हनुमान जी, ठीक है। तो इसी तरह से जो 12 राशि है, मैं उन सारे 12 राशियों के बारे में एक छोटा सा क्लिप बनाऊंगी और सब लाइन से उन राशि का नाम और उनके भगवान जी के बारे में लाइन से बोलूँगी। आप बस दूसरा वेट कीजिए, या तो रील्स का या तो वीडियो का, मैं उसमें सब भगवान जी का लिस्ट बता दूँगी। बस उसी हिसाब से आप लोग अपने आराध्य को चुनो और उनको याद करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करो। बाय, टेक केयर, जय श्री राम, फिर मिलते हैं।